तो अब जब उसने दे दी, गया घर में जाके सोया, महल के अंदर जाके सोया। किस्मत जाग उठी, किस्मत जाग उठी। मेरे अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। ये बात याद रख लें, जौन सा शख्स हुजूर की ज़ियारत करता है ना, हुजूर की ही ज़ियारत करता है। जिसे हुजूर की ज़ियारत हो वो हुजूर की ही ज़ियारत करता है, क्योंकि अलैहिस्सलाम की जो है वो शक्ल मुबारक में कोई और शख्स आ नहीं सकता, हुजूर की सूरत में कोई और शख्स नहीं आ सकता। जौन सा शख्स हुजूर की ज़ियारत करता है उसे हुजूर की ही ज़ियारत होती है। अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया बादशाह को। बादशाह से अलैहिस्सलाम ने, उसे 3 मसले थे उसके जहन में। एक था पता नहीं मौलवी जो है ये उलमा के वारिस हैं या नहीं। दूसरा उसके जहन में ये था पता नहीं क़यामत आएगी कि नहीं आएगी। तीसरा सबुक्तगीन मेरा वालिद है या नहीं है। 3 जो है उसके जहन में ये सवालात थे, अश्कालात थे। तो अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और सबुक्तगीन के बेटे, और सबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है। जा, क़यामत वाले दिन मैं मुस्तफ़ा तेरी शफ़ाअत करूँगा। एक जुमले में उसके सारे सवालात के क्या दे दिए, जवाबात दे दिए। फरमाया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, उसे डाउट था पता नहीं सबुक्तगीन मेरा वालिद है या नहीं वालिद। हुजूर ने कह दिया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, कि यानी तू वाकया ही सबुक्तगीन का बेटा है। और आगे इरशाद फरमाया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है। उसे डाउट था कि पता नहीं मौलवी हुजूर के नबियों के वारिस है या नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है। तालिब इल्म को तूने जो है वो लालटेन दी है रोशनी के लिए, तो तूने मेरे वारिस की खिदमत की है। जा, उसे ये भी डाउट था कि पता नहीं क़यामत आएगी नहीं आएगी। हुजूर ने फरमा दिया, जा, क़यामत वाले दिन मैं मुस्तफ़ा तेरी शफ़ाअत करूँगा। तो साबिर मोहतरम, ये जो तालिब इल्म है ना, उलमा हैं, ये हुजूर के वारिस हैं। मैं हकीकत कहा करता हूँ, आपको बेशक नफ़रत हो मौलवियों से या हुफ़ाज़ से या इन तालिब इल्म से, लेकिन हुजूर इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। हकीकत बात है, हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं। क्यों? हुजूर के वारिस हैं ये। आप अंदाज़ा लगा लें, कभी आप तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, एक हाफ़िज़ कुरान उस्ताद मुदर्रिस होता है, उसे आप 10,000 देते हैं, 15,000 देते हैं, वो बैठ के जो तहज्जुद के टाइम उठता है और इशा के बाद तक भी क्लास पढ़ाता रहता है। क्यों पढ़ाता रहता है? कोई आप में से है जो 10-15 हज़ार के लिए तहज्जुद के टाइम उठे और जो है वो इशा के बाद भी क्लास ले? नहीं। ये अगर लोग आपको मिलेंगे तो इन मदारस में से मिलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर दीन की खिदमत करते हैं। और ये याद रख लें, ये तालिब इल्म और ये उलमा हैं तो बाबा जी हमारे ईमान महफूज हैं। बाद लोग कहते हैं जो नहीं जी मदारस जो है इनकी खिदमत करने की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ अगर ये मदारस ना होते, ये मौलवी ना होते, आप जितने लोग बैठे हैं कोई जो है सिख होता और कोई हिंदू होता। मैं हकीकत कह रहा हूँ, किसी ना किसी आप सिख से मुसलमान हुए हैं,
किसी न किसी हिंदू से आप मुसलमान हुए, आप पीछे चले गए। तो इसलिए अंदर जो है ना बुग़्ज़ या हसद उलमा के बारे में या तुलबा के बारे में ना रखें, वरना क़यामत वाले दिन हुजूर की शफाअत की उम्मीद ना रखना। क्योंकि हुजूर के ये वारिस हैं। कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, कमियां कोताहियां हर किसी के अंदर होती हैं। हर इंसान है। अंबिया अलैहिस्सलाम और जो फरिश्ते हैं ये मासूम अनिल ख़ता हैं, इनके अलावा कोई मासूम अनिल ख़ता नहीं है। महफूज अनिल ख़ता कह सकते हैं, लेकिन मासूम अनिल ख़ता जो है ये दो नबी हैं या फरिश्ते हैं। मौलवी है वो भी इंसान है, उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं।